आग लगी हुई है, उस आग की तपिश लोगों को दिखनी चाहिए। हम और आप रिएक्शन को ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं जैसे हम इसको बता रहे हैं और हम खुद एक मरीज हैं। इस चायवा को पीजिएगा ना तो ठीक हो जाइएगा, इस चायवा को पीजिएगा ना तो गैसवा ठीक हो जाएगा, इस चायवा को पीजिएगा ना तो लिवरवा ठीक रहेगा, इस चायवा को पीजिएगा ना तो खाना पखाना ठीक रहेगा। अच्छा, इसी को थोड़ा आप बेहतरीन तरीके से बोल सकते हैं, आप इसी को एक बेहतरीन नजरिए के साथ आप उसको बता सकते हैं। आप इसी चीज को मार्केट के साथ कंपेयर करके बता सकते हैं। रिएक्शन के चाय का मार्केट इतना बड़ा है जिसका कि कोई कल्पना नहीं कर सकता है, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि सिर्फ एक चाय को हम लोग अगर प्रमोट कर दें। सबसे पहला बात तो ये भी समझना है दीदी कि ये समझना है कि आप और हम क्या हैं। रिएक्शन में आप और हम क्या हैं, अगर ये बात समझ में आता है तब आप बेहतर और बेहतरीन करते चले जाएंगे। रिएक्शन में आप और हम अपने आप को, सेल का खेल तो है लेकिन नॉट ए सेल्समैन। हम और आप सेल्समैन नहीं है। यस और नो, सही या गलत है? क्या आप और हम सेल्समैन हैं? हम और आप बिजनेस मैन है, नॉट ए सेल्समैन। हम और आप सेल्समैन नहीं है और हम और आप किसी को एक प्रोडक्ट देने के लिए नहीं गए हैं। हमारा और आपका काम है, अवेयरनेस का काम है, लोगों को जागरूक करने का काम है। हमारा और आपका एक बेहतर प्रोडक्ट के बारे में बेहतरीन तरीके से बेहतरीन लोगों को नॉलेज देने का काम है, क्योंकि आप और हम रिएक्शन प्लेटफॉर्म के अमिताभ बच्चन हैं, जया भादुरी हैं, श्रीदेवी हैं, ऐश्वर्या राय हैं, सलमान खान हैं, शाहरुख खान हैं। हम लोग एज ए ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्या है? क्या है दीदी? बेहतरीन है सर, बेहतरीन है। हम लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं क्योंकि हम लोग जिस चीज को बताते हैं दीदी, उस चीज के बारे में लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं है। ड्रामा के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, अस्परुल्ला के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, मॉरिंडा सेट्रोफिलिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, हीरागढ़ी के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, सीबकथॉर्न के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, जो कि हमारे माननीय भारत के प्रधानमंत्री जिस चीज के बारे में वर्णन कर रहे हैं, मंच पे जाकर के सीबकथॉर्न की चर्चा करते हैं, उस चीज को बताने में हम और आप हिचक जाते हैं। ये तो कह ही सकते हैं ना कि जिसको प्रधानमंत्री बता रहे हैं, जिसको प्रधानमंत्री सेवन कर रहे हैं, वो एक बेहतरीन मशरूम का सेवन करते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री मशरूम का सेवन करते हैं, मशरूम के बारे में हम लोग भी बात करते हैं। प्रधानमंत्री साहब सीबकथॉर्न की चर्चा करते हैं, आज हम लोग सीबकथॉर्न के बारे में लोगों को बता रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो हम लोग एक बेहतर रिफरेंस देकर के बात कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से लोगों को बता सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपके अंदर का कॉन्फिडेंस मजबूत होना चाहिए। आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र है, लेकिन ब्रह्मास्त्र चलाने का अकल तो होना चाहिए। अरे मंतरवा तो होना चाहिए। हाँ सर, मंतरवा दिए हैं तो मंतरवा भी भुला गए हैं। आप बीचे बीचे से मंतरवा बोल देते हैं, आधा भी बोल देते हैं, तो ब्रह्मास्त्र चलेगा कैसे भाई? आधा मंत्र से चलेगा? बिछा किसी को मार दिया है, मंत्र आधा पढ़ दिए तो आधा पढ़े तो थोड़ी बिछवा के जहरा उतर जाएगा, झरा जाएगा। होता है कि नहीं होता है? हाँ सर।
लोग कहता है किसी को भूत पकड़ लिया है तो ओझा के पास ले गए तो आप ओझा आधा मंत्र पड़ा आधा लिया भुला, तो भूतवा भागेगा? नहीं भागेगा, उसको जान के पकड़। तो आपको संपूर्ण नॉलेज चाहिए, आपको संपूर्ण ज्ञान की जरूरत है। हम सभी को एक बेहतरीन बनने की आवश्यकता है। सबसे पहले, क्योंकि देखिए मार्केट में जब आप मार्केट में विविध तरह के लोग मिलते हैं, अरे तो मार्केट में जब जाते हैं, जब आप उतरते हैं तो विविध प्रकार की मछलियां मिलती है या नहीं मिलती है? पोठिया भी मिलता है, टेंगरा भी मिलता है, गरई भी मिलता है, रेहू भी मिलता है, कतला भी मिलता है, और कहीं एक आगो दौड़ा सांप भी मिल जाता है। हर तरह मिलता है नहीं मिलता है जी। तो ये मार्केट उसी तरीके का है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आपके पास ज्ञान नहीं होगा, आप जो बता रहे हैं उसको आप बेहतर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आगे जो बैठा हुआ इंसान है आप उसके बारे में नथिंग है, कुछ भी नहीं जानते हैं, अगर कहीं उन्होंने आपसे कुछ ऐसे सवालात कर दिए जिसका जवाब आप नहीं दे पाए, तो आप इतने बड़े कष्टों पे रह करके भी वो आप पे हावी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अपने ऊपर निवेश करने की जरूरत, बेहतरीन तरीके का मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ किताबों को पढ़ने की जरूरत है और लगातार पढ़ने की जरूरत है। अगर आपके पास कोई है तो उसको एक बार पढ़ लिए तो ज्ञान नहीं होगा, 2 बार पढ़ लिए तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, 3 बार पढ़िएगा तो 10% समझ में आएगा, 4 बार पढ़िए 20% समझ में आएगा, 7 से 8 बार पढ़िएगा तब कहीं जाकर के 50 to 60% आपको समझ में आएगा। एक बार पढ़ के विद्वान नहीं हुआ जा सकता है। इसलिए अपने ऊपर निवेश करना सीखिए, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। अपने ऊपर जब तक आप निवेश नहीं करेंगे, आप बेहतर और बेहतरीन आप लीडर बन सकते हैं, स्पीकर नहीं बन सकते। आप 10 लोगों को लीड कर सकते हैं, 10 लोगों को मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन आप उसको लंबे समय तक एक अच्छे स्पीकर के रूप में आप उसको बेहतरीन क्राउन एम्बेसडर तक का रास्ता नहीं दिखाते। इसलिए मेरे दोस्त, इसलिए आपको और हमको एक स्पीकर बनना है, और स्पीकर बनने के लिए आपको सबसे पहला काम है अपने अंदर झांक के देखिए कि मेरे अंदर कहां गलती है, और नहीं समझ में आता है तो अपने अपलाइन, जो चलने वाला अपलाइन है, जो भागने वाला अपलाइन है, जो करने वाला अपलाइन है, जो आपकी तरक्की के बारे में दिन रात सोचता है, वैसे लीडर के साथ में ऑन टेबल बैठिए और पूछिए, सर 1 लाख रुपया कैसे आएगा? सर हम कौन एम्बेसडर व कहिए बनेंगे सर, कैसे बनेंगे सर? ये पूछा है कभी किसी ने? नहीं। 1 तारीख को 3500 पेजी करने की बात होती है, 1 तारीख को 3500 पेजी करने के लिए कहा जाता है, तो कुछ लोग पिछवाड़ियों से निकल लेता है और वो करता है 32 तारीख के। तो कैसे संभव है? इसलिए जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी आप समझते हैं, उनके साथ बैठ करके आप अपने बारे में खुद का डिसीजन नहीं ले सकते। वो आपके जो गुरु हैं, जिन्होंने आपको डीएक्शन के प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया है, डीएक्शन में आपको एक फ्यूचर बताया है, डीएक्शन में आपको एक कैरियर बताया है, डीएक्शन में आप जिंदगी कैसे बदल सकते हैं, वो रास्ता बताने का वो प्रयास कर रहा है। तो वो बेहतरीन तरीके से आपको बता सकता है कि आप 1 लाख रुपया महीना कैसे कमा सकते हैं। क्योंकि जिन रास्तों पे आज आप चल रहे हैं, बहुत पहले उन रास्तों से हो तक आया।
हम कॉलर करने आ तो रहे हैं। उसको ना पता है कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर कीचड़ है, कहाँ पर कांटा है, कहाँ पर ईंट पत्थर है। अरे खून वो दिया आपको उन बाधाओं से बचाएगा। चाहिए, धो देगी अम्मी, इधर से चाहिए, बहता हुआ पानी को इधर से आपने चाहिए। देखा होगा कि रास्ते में जब पत्थर हाँ पड़ता जी। है तो वो पत्थर के ऊपर चढ़ के नहीं गुजरता है, उसके बगल से निकल लेता है। तो हमारा आपकी जिंदगी में भी बड़े रोड़े आते हैं, बहुत सारे उस तरह के पत्थर आते हैं जहां पर हमको उनसे उलझने की आवश्यकता नहीं है, उनके बगल से बाईपास निकाल लेना है। बात समझ में आ रही है? जी सर, जी सर, है सर, समझ में आ रही है। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। अगर मेरी बातें सबको समझ में आ रही है तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरी बात भी आप लोगों को समझ में आ रही है। जी सर, जब बहुत तक बहुत आप बाईपास नहीं निकालेंगे, जब तक आप उनसे हट करके आप रास्ता नहीं बनाएंगे कि इस समाज में, इस जगह पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव मानसिकता के लोग हैं। आप कुछ भी अच्छा कहेंगे तो वो नेगेटिव ही बोलेगा। तो वैसे लोगों से रास्ता धीरे से उसके बगल से बदल देना है, उसको पता भी नहीं चले और आप उसके बगल से निकल गए। किसी को ठेस भी नहीं पहुंचाना है। पता नहीं आज जो नेगेटिव है कल वो पॉजिटिव होगा। जब आप सक्सेस करेंगे, जब आप में बदलाव होगा, जब आपकी तरक्की होगी, जब आपके पैसे आएंगे तो वो 10वां जनरेशन में आपके नीचे होगा। दुलारी दीदी प्रणाम, हम आए थे, आप एक बार नहीं बताए थे 5 साल पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, फलाना हो, ओहो बताओ, जब ये तरह बताए थे तो तुरंत ना समझ में आया। जब ये समझ में आ जाता 5 साल पहले तो आदमी डायमंड रहता ना, जी 20-50 हजार रुपया महीना कमाता ना। चलो कोई बात नहीं है, अभी भी देर नहीं हुआ है। तो कुछ वैसे लोग भी हैं जहां पर लोग आपको देख करके आएंगे। फिर वो सर कहते हैं ना, रंग से नहीं तो संग से, नहीं तो बेटा तंग से। ये 3 चीज है लाइफ में जहां पर लोग आपको देख के आएगा। रंग से, आपके पहनावे, आपके बदलते हुए एटीट्यूड को देख करके लोग आएंगे। संग से, जो आपके संगी साथी हैं वो देख करके आएगा। तंग से, जिसका कहीं कोई माँ बाप नहीं है, जिसको मेडिकल साइंस लात मार के बाहर कर दिया है, तो तंग होकर के बहुत जगह इलाज कराए सर, कुछ ना होता है। दवाइयां खाते हैं सर तो ठीक होते हैं, ठीक रहते हैं, एक बाद 2 महीना बाद फिर वही हो जाता है। भेलौर तक दिखाएं सर, दिल्ली भी गए थे। तो वैसे कंडीशन में वैसे लोग भी आपके इंतजार में हैं जहां पर आप लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं, लोगों की दुआएं मिल सकती है। लोगों की दुआओं को कमाने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको बेहतरीन काम करने होंगे। आपको उसके सुख दुख में हमेशा निकटता बनाए रखने की जरूरत है, उनसे दोस्ती बनाए रखने की जरूरत है। दुकान पे जाते हैं, 50 साड़ी देखने के बाद भी कहते हैं कि नहीं पसंद आता है, तो दुकानदार मुस्कुरा के कहता है, दीदी 2 दिन बाद नया माल आने वाला है, आइएगा, आपको इससे बढ़िया साड़ी दिखाएंगे। इसके अलावा गर्मी में जाते हैं तो ठंडा भी पिलाता है, रसना भी पिलाता है, कहीं कहीं लस्सी भी पिलाता है। लेकिन आप और हम कभी कभी उब जाते हैं। उबना नहीं है, उबन के कारण किसी को कुछ अपशब्द कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम और आप एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन का हृदय बहुत बड़ा होता है। वो बहुत ही धैर्यशील होता है, धीरज उसके अंदर बहुत होता है। तो आप और हम धीरज रख करके इस बिजनेस को करें, और जहां पे भी रोआ दिखे, पत्थर दिखे, उसके बगल से धीरे से निकल जाने की आवश्यकता है। और हमें बेहतर लोगों की तलाश करनी है और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारी बातों को इतनी शालीनता के साथ सुना है। आज कहीं से भी मुर्गा मुर्गी का आवाज नहीं आया है, उसके लिए आप लोगों का आभार। आप लोग हमारी बातों को इतनी
ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन। तमाम लोगों को मेरा नमस्कार है। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद सर। आपको सर, आपको भी सर गुड मॉर्निंग। ये आपने गुड इतना मॉर्निंग। अच्छा ये हम हमारे बारे में सोचे और मैंने बताया, जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आगे दीदी छोटा भाई है, हमेशा आशीर्वाद बनाए रखिए। एकदम बना हुआ है सर। विनोद सर, विनोद जी सर सर। बोल जी रहे सर, हैं गुड कि मॉर्निंग। आज देखिए, आज जो आप आए ना सुबह, इतने बढ़िया जी। मौसम पे का है कि कहना ही नहीं है। सबका जो है ना ठंडा ठंडा करके जो है सबको अपना बेहतरीन तरीके से सुन रहा है कि सबका अंदर घुस गया सर। सबका को बातों को जो है समझ गए कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं सर, है ना। तो इससे बढ़िया और क्या है सर कि मान लीजिए आप मौसम भी अच्छा लाए, बात भी अच्छा बोले, तो इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकता है सर, है ना। चलिए सर, आप बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद, है ना। आप इतने बढ़िया तरीके से बताया सबको, है ना। और मैं आपका बातों को अमल करता हूँ, है ना। होस्ट महोदय को मैं चाहूंगा कि वो उपस्थित हों, अगर हमारी बात सुन पा रहे हैं तो। हाँ बोलिए सर, बोलिए। आज के जो होस्ट हैं इस मीटिंग को संचालित कर रहे हैं। हाँ सर जी, गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कबीर जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हाँ सर। तो नहीं है। हाँ गुप्ता मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जितने भी जूम पार्टिसिपेंट हैं, हमारी जो फैमिली है, उन सबको वेरी गुड मॉर्निंग। और वाकई आज की जो विनोद सर की तो बहुत ही जानदार शानदार मीटिंग थी और बहुत ही बातों को उन लोगों ने टच करके बताया और बताएं कि हमें लोग तो हर तरह का फील्ड में मिलेंगे ही, लेकिन क्या हुआ कि हमें उनसे किस तरह उनके सवालों का जवाब देना है। तो ये चीज हमें कैसे होगा, ये चीज हमें ट्रेनिंग से होगा, सीखने से होगा। हमको दीजिए ना। और लोग तो मिलेंगे ही, तो हमें उससे घबराना नहीं है। और जरूरी नहीं कि आपसे हर लोग आए, हो सकता है कि आप में कुछ कमी होगा, वहां पे उनकी बातों को आप अच्छी तरह से बता नहीं पाए, तो इससे घबराना नहीं। और आपको क्या करना है, हमेशा सीखते रहना है। और सीखते सीखते एक दिन ऐसा आएगा कि आप जब किसी भी लोगों को जब समझाने जाएंगे तो लोग आपकी बातों को अच्छी तरह सुनेंगे। और ये जो सेक्टर है, वेलनेस का जो सेक्टर है, सभी लोगों को समझ में नहीं आया है कि हमें बीमारी से पहले जागना। आज भी बहुत सारे लोगों की ऐसी मानसिकता है कि जब हम बीमार हो जाएंगे तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो लोगों को इसी चीज के बारे में हमें क्या करना है, इस वेलनेस के बारे में अवेयरनेस करना है, जागरूकता फैलाना है। हम जब इस मिशन के साथ निकलेंगे तो ऑटोमेटिक लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज के बारे में समझ रहे हैं। बस इसी चीज को हमें बनाए रहना और सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। बस क्या करना है, आपको निरंतर चलते रहना है। आप चाहे धीरे चलें या जोर से चलें, लेकिन आपको चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि रुका हुआ पानी सड़ जाता है। इसीलिए हमें कहीं पे भी रुकना नहीं है, हमें चलते जाना है। तो बहुत ही अच्छी लगी आज की बातों से। और मैं चाहूंगी कि और कोई दो शब्द अगर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन जी हैं क्या? वेरी गुड मॉर्निंग चंदन जी।
वेरी गुड मॉर्निंग सर। और जी लाले जी जान दियो मेरे पैर लगा दो आग। आज की मीटिंग तो जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। सबसे पहले सभी ऑल रिएक्शन फैमिली को गुड मॉर्निंग ऑल रिएक्शन परिवार, क्योंकि आज का सेशन था बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त। बोलो लो एक बार, नहीं ये बुढ़िया बोलो लो एक बार। यहाँ पे जो भी बात हो रही थी, जो भी सर हमारे बता रहे थे, आप इस बात पे अगर थोड़ा सा अगर आप एनालिसिस करेंगे, अगर थोड़ा सा भी अगर गौर आप करते हैं तो क्या है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और अभी जो एक बहुत बड़ा पॉइंट बताए, कोई भी बुक जिस तरह से बुक आप एक बार पढ़ के नहीं समझ सकते हैं, उसी तरह से डीएक्शन की मीटिंग में 1 से 2 बार जाकर डीएक्शन के बारे में कुछ नहीं समझ सकते हैं। बहुत सारे आपके साथ डीएक्शन के परिवार आएंगे जो कि आपको बताएंगे कि हम मीटिंग में 2 बार गए, हमें बहुत सब कुछ समझ में आ गया, उसे 1% भी समझ में नहीं आया है। ठीक है, इसलिए कोई भी चीज हम अगर करते हैं तो बार बार करने से उसके बारे में हम ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, उसके बारे में ज्यादा हम जानकारी ले सकते हैं, एक बार नहीं बार बार। तो जिस तरह से आप एक किताब को पढ़ते हैं, एक भी पॉइंट को कम से कम 5 से 6 बार पढ़ेंगे, तब आपके माइंड में वो सारा चीज कैचअप हो सकता है। अगर एक बार